राजस्थान सरकार तो छक्का आठा मान रही है। सीधे ही बात करें तो बिजली फ्री है। खुलेआम प्रशासन के द्वारा भूमाफियाओं के मिली भगत के द्वारा सीटों पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों से। और इस बार ये भाजपा और कांग्रेस का 5-5 साल वाला जो है ना गेम, वो ख़त्म होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप इस वक्त मौजूद हूँ बीकानेर। और बीकानेर में आपने सागे आम आदमी पार्टी से जुड़ा है अध्यक्ष पहल के भी आपने सागे जुड़ा वो जगह सरकार की चौकी बजाई भी हकीकत ही बात बताई। और आज भी आप अपने सागे वापस जुड़ी है, हम बातचीत करें कि कुछ के। राम राम सर। नमस्कार जी, धन्यवाद। अब की बार देखा तो राजस्थान सरकार तो छक्का आठा मान रही है। सीधे ही बात करें तो बिजली फ्री है, स्कूल कॉलेज कर्मोन्नत कर दिया, स्कूल बड़ी बड़ी बना दी, बिल्डिंग बनाने लग रही है, सड़कें बनाने लग रही है। अब तो काम खूब होने लग रही है। अगर भी देखा तो काफ़ी बजट भी पास हो चुका कांग्रेस का। हाँ। ये देखो सर, आप ही जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है। काम हकीकत है, ये मतलब जो में सर, ये कागजों में क्योंकि आप इसकी है अगर ना, देखा जाए मीडिया ना- वाले हैं, आप धरातल पर जाके देखिए जहाँ की घोषणा हुई है। रैली में वहाँ भवन है क्या रैली में वहाँ अध्यापक है क्या, और वहाँ के स्थानीय लोग संतुष्ट है क्या? ये सिर्फ पैसे के बल पर मीडिया में और अखबारबाजी जो हल्ला और ये आदेश निकाले जा रहे हैं, धरातल पर कोई कार्य नहीं है। ये दिखाया जा रहा है साल भर बचे हैं, केजरीवाल की सरकार ने तो जो काम किए हैं ये सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। और सर अभी 860 आरडी का मैंने देखा पढ़ा था कि वहाँ पे भी क्या है कि गरीबों के मकान बने हुए हैं। वहाँ पे भी अब मैं उन पर 860 पे ये तो अपने बीकानेर भी चलती थी नहीं, खसरा नंबर पे वो सिस्टम तो 860 हो ही गया। 860 में 50-60 लोगों के मकान बने हुए हैं। फिर भी सरकार के नुमाइंदे, प्रशासन वाले लोग गरीबों के आस यानी उजाड़ने में लगे हुए हैं। जो बुलडोजर की नीति भाजपा यूपी में लाई है, वो कांग्रेस के ये प्रशासनिक बुलडोजर लाई है, लेकिन भाजपा का कहना ये है कि जो गुंडे हैं उन पे चलाया जा रहा है। नहीं, यहाँ तो राजस्थान में तो कांग्रेस जनता पे चला रही है। आप भी मानते हो कि यूपी वाला जो चल रहा है वो गुंडों पे चल मैं तो क्या कहूँगा, अब देखो मेरे तो शब्द हाँ। है, लेकिन वहाँ 860 में जनता से पूछा जाए कि जहाँ लोग लंबे समय से मकान बना के रह रहे हैं, उन ज़मीनों को अलॉट करना कितनी बड़ी जालसाजी और कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये कि सरकार के सामने, इतने बड़े मंत्रियों के सामने हो रहा है और इनकी मिलीभगत सामने नज़र आ रही है और निष्पक्ष कोई जांच नहीं हो रही। खुलेआम इसको मैं कह रहा हूँ कि गरीबों के आशियाने का कत्ल हो रहा है। गरीबों के आशियानों का खुलेआम प्रशासन के द्वारा, भूमाफियाओं के मिलीभगत के द्वारा सीटों पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। मैंने कल ही न्यूज़ देखी, बड़ा हृदय मेरा द्रवित हुआ कि इन गरीब लोगों का तो कोई रहनुमा नहीं है। और कई मुद्दे राजस्थान में सर मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी आज पूरी हाँ, मेरा दिल में बहुत ही क्या है कि एक आग लगी हुई है कि अभी तो भी सत्ता में नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार गूंगी और बहरी, यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी समुदाय से हो, अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। इनको मालूम है कि अब केजरीवाल आ रहा है राजस्थान में, तो ये सब अपने 7 पुश्तों का धन इकट्ठा करने के लिए और अपने क्या है कि बाहुबल का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। चाहे दलित आप देख लो कि बज्जू में, पाली में जो हत्याएं हुई है, उस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। और जो अपने आप को दलित जनप्रतिनिधि और बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, दलितों के इनको भयंकर वोट मिलते हैं, लेकिन ये लोग अपनी कुर्सी से चिपकने के अलावा और अपने निजी स्वार्थ के अलावा कोई सरोकार नहीं कर रहे हैं। और जो स्थानीय संगठनों के नेता या धरातल के जो संघर्ष करने वाले युवा हैं, वो ही इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं और अपनी मेहनत मजदूरी खोटी करके। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, करोड़पति खरबपति, आरक्षण का फ़ायदा लिया और बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट लेके आए दलित होने के नाते, दलित जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन उन्होंने वोट तो लिया, लेकिन दलितों की कभी सोची नहीं, दलितों के कभी दुख दर्द पर उन्होंने मुहर्रम नहीं लगाया। तो इसको अब युवा और जनता समझ रही है। पीछे बीते समय में जो भरोसा कर लिया, अब जो मेरा नज़रिया दिख रहा है कि लोग प्रताड़ित हैं और छोटी छोटी मूँछों पे बलाना, एक छोटे छोटे मुद्दों पे, पानी पे लोगों की हत्याएं हो जा रही है। अब युवा और राजस्थान की जनता जाग रही है कि सबकी कांग्रेस और भाजपा भाई बहन है, करते हैं पीछे हट जाते हैं। लेकिन कल नववर्ष है और नववर्ष होते हुए भी अभी जो दलित आंदोलन चल रहे हैं कई क्षेत्रों में,
वो लंबे समय से बैठे हुए हैं, गरीब समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिला है। हमारी टीम कल बज्जू जाएगी और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए हर तरीके से संघर्ष करके। जांच चल रही है, 40 दिन हो गए सर, ये जांच कागजों में चल रही है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसके आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं गया। भुगत भोगी से पूछो, जो भोगी है वही जाने कि दर्द क्या होता है। घर से एक बंदा जाता है तो ये लोग तो धनाढ़ी कुर्सियों से चिपके हुए हैं, अपने आप को दलित नेता कहते हैं, लेकिन इनको दलितों के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य। मैं अभी जो राजस्थान सरकार ने अलग अलग घोषणा की उस पर बात करता हूँ। सरकारी स्कूलें, उनको जो 5वीं तक थी उसको 8वीं बना दिया, 8वीं को 10वीं तक बना दिया। जहाँ स्कूल नहीं थी वहाँ स्कूल की बिल्डिंग कुछ घोषणा हुई है और स्कूलों को क्रमोन्नत किया है। ये सब अगर इस स्कूलों के मामले में देखा जाए तो ये बजट तो अच्छा ही है। ये सर, ये बजट है ना, देखो 2 के आगे 8 लिख दिया, 6 के आगे 8 लिख दिया, 2 के आगे 4 लिख दिया। ये सिर्फ कागजों में लिखा जा रहा है, लेकिन धरातल पे ना तो उसकी नींव भरी जा रही है और ना ही भवन हो रहा है। ये जो केजरीवाल जी ने तो काम करके दिखाए हैं, लेकिन ये कागजों में करके दिखा रहे हैं। साल भर बचा है, हमारी सत्ता आएगी तो ये करेंगे। अगर करते तो पहले ही कर देते। 4 साल बीत गए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। जनता त्रस्त है भाजपा और कांग्रेस दोनों से। और इस बार ये भाजपा और कांग्रेस का 5-5 साल वाला जो है ना गेम, वो ख़त्म होने वाला है और केजरीवाल सरकार राजस्थान में आएगी और जनता जो बेरोजगारी से, महंगाई से और बिजली पानी जैसे मुद्दों से, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से परेशान है, आम आदमी पार्टी राहत देगी और धरातल पर कार्य करेगी। अरे सर, ये विधायक जी एक बस चलवा के, जिनको खुद कई बसों में कंडक्टर रहे हैं, ठीक है, वो एक बस चला के बड़ा श्रेय ले जाते हैं कि कोलाइस क्षेत्र में बस चलवा दी हमने। तो ये तुच्छ राजनीति है सर। बसें क्या पहले नहीं चलती? बस चलती है, लेकिन एक बस चला के राजनीति करके अपने आप का श्रेय लेना चाहते हैं। ये तुच्छ राजनीति इतने बड़े मंत्री को शोभा नहीं देती। देखा जाए तो रावण तो नारे लगे मंत्री जी। हाँ, तो हमने देखा कि वहाँ के कुछ जागरूक लोगों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, क्योंकि उनके हृदय में दर्द है कि काम तो बहुत से बाकी पड़े हैं कोलायत में। आप कागजों में काम कर रहे हैं और दलित समुदाय तो कोलायत में इतना परेशान है। भंवर सिंह जी पे जो भरोसा किया था ना, वो सारा भरोसा तोड़ दिया। भंवर सिंह जी पे दलित समुदाय ने अथाक भरोसा करके इनको विधायक बनाया था, लेकिन दलित समुदाय के साथ अभी जो पीड़ा है, जो परेशानियां हैं, जो उनके अधिकारों की लड़ाई है, कोई नहीं लड़ रहा। एक चीज़ मैं पूछूं, कॉलेज क्षेत्र की मैं बात करूं तो जिप्सम, मतलब हर प्रकार की खनन की अगर भंडार है राजस्थान के लगभग अपने देश का देखें ना तो क्षेत्र देख के, रेगिस्तान का इलाका देख के सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन वहाँ की स्थिति, अगर जनता को इसमें फायदा क्यों नहीं मिल रहा? देखो, जनता में कुछ फायदा नहीं, सिर्फ मजदूरों को मजदूरी मिल रही है। इतना बड़ा भू क्षेत्र होते हुए, खनन का क्षेत्र होते हुए कोलायत को खोदा जा रहा है। उस तपो भूमि की छाती को खोदा जा रहा है। कोई विकास नहीं है। उन पैसों से गिने चुने लोग उद्योगपति बन रहे हैं, धनाढ़ी बन रहे हैं। जो इन सरकारों के चापलूस लोग हैं, मैं तो साहब कहूँगा, उन लोगों को वो धरती माँ कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जो धरती माँ का सीना छीन के, सीना चीर के, सीना खोद के जो अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं और अपने 7 पुश्तों की प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। एक दिन इसी धरती के खड्डे में, ये तो आप हज़ारों बीघों में, हज़ारों किलोमीटरों में आपने खड्डे खोद दिए, आपको 4x4 की जगह में वहाँ जलना पड़ेगा या दफन होना पड़ेगा। तो मिट्टी उस दिन अपना बदला लेगी। इसलिए मैं बात करूँ सीमावर्ती क्षेत्र में देखा तो पावर हाउस को यहाँ 220 मेगावाट को दे दियो, सब बड़ो, इससे अच्छा क्या काम हो सकता है? अरे क्या सर, वो देखो यूँ है। उसके बाद उप तहसील सीमावर्ती क्षेत्र में दे दिया, थाना दे दिया, लेकिन चलनी तो इतनी है। ये कुछ जो गिने चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुंचना है, धरातल पे गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर आप फ़ायदा हो रहा है तो भंवर सिंह जी के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगते और वहाँ की जनता परेशान ना होती और वहाँ के जो लोग हैं आंदोलन नहीं करते। स्कूल के लिए भी आंदोलन हुआ है सर, स्कूल के लिए कई दिन बच्चों ने आंदोलन किया है। तो ये आंदोलन और ये नारे ये दिखाते हैं कि ये कागज़ों में वादे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। और ये जाती हुई सरकारें हैं, ये सिर्फ कागज़ों में चुनावी वादे हैं। और मैं भी अब जनप्रतिनिधि हूँ तो मुझे भी कहा जाए कि आप बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप वहाँ जाके जनता से पूछिए, वहाँ देखिए कि इन्होंने जो कागज़ में लिखा है क्या जमी पे वो नींव लगाई है? इन्होंने कोई नींव नहीं लगाई है।
और इन्होंने देखो कि 3, साढ़े 3, 4 साल तक तो किसी आयोग गठन वगैरह उन सबको जो इनके जो थे नेता, मैं कह रहा हूँ सांसद का चुनाव लड़ने वाले मदन जी मेघवाल जो अपनी नौकरी छोड़ के आए थे, वो भी लंबे समय से 2.5 साल घूम ही रहे थे। चुनने के बाद इनको भी ये कोई पद नहीं दिया। अब क्या है कि लास्ट में कुछ लोगों को लुभाने के लिए ये अपने नेताओं को नहीं छोड़ते, जनता को क्या छोड़ेंगे? अपने नेताओं को अब जाती हुई सरकार में क्या है, कुर्सियों को देके बिठा दिया, फलाना आगे दे दिया, वो दे दिया। 1.5 साल में क्या कर लेंगे ये लोग? कुछ नहीं होना। तो ये लॉलीपॉप जब अपने ही नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को विधायक दे सकते हैं और मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, अपने ही लोगों को तो जनता को तो देते ही हैं। ये जनता तो बेचारी इस गरीबी में, इस कोरोना के बाद में भूखमरी में इतनी बेरोजगार हो चुकी है कि इनकी क्या है कि समस्याओं का इनके खिलाफ बोलने की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, हिम्मत नहीं है। इसका मतलब है अब आम आदमी पार्टी पूरा मन बना चुकी है? नहीं, आम आदमी पार्टी तो मन बनाए हुआ ही है, साथ में जनता बना चुकी है। जनता ये जो हालात हैं, बिजली करोड़ों की बिजली बन रही है यहाँ और बिल हम भर रहे हैं, बिजली फ्री सूर्य भगवान यहाँ राजस्थान में दे रहे हैं, लेकिन पैसा लोग उद्योगपति खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं और यहाँ पे बिजली का बिल आ जाता है। और शिक्षा के लिए स्कूलों की कागज़ों में भरपाई है, लेकिन यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके कैरियर के लिए प्राइवेटों वाले मुंह मांगे बिल भेज रहे हैं और फीस वसूली कर रहे हैं। इसलिए कि अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल के विज़न की ज़रूरत है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार हो, चिकित्सा का सुधार हो और जनहित के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का सुधार हो, लोगों को रोज़गार मिले। तो इस पे हम लोग अभी से काम करने में लगे हैं और जनता के बीच जाएंगे अपने मुद्दे लेकर, और जनता हमें अपार समर्थन दे रही है और जनता चाहती है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी आए, केजरीवाल जी के जो मॉडल है वो लागू हो। वीडियो को लेकर आपकी क्या विचारधारा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह किसी और के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।